सभी को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 6, धूम्र लोचन वध। तो आइए मन में माता रानी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास जा पहुंचा और असुरेंद्र को सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपने सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता हो या फिर यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 सेनाओं को लेकर देवी के पास जा पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरा जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाए तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। तभी महर्षि मेघा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन और उसकी सेना देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़े, परंतु अंबिका ने अपने तीखे बाणों और शक्तियों परसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा से बालों को झटकता हुआ बहुत भारी शब्दनाद करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने असुर को अपने पंजों से, कई को अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक पटक कर, कई को दाढ़ी से घायल करके मार दिया। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाओं और सिर तोड़ डाले। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट को फाड़ कर उसका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महा बलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला तो उसे बहुत ही क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जाएं तब उसे बांधकर मेरे पास लाना। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 6 यहीं समाप्त हुआ। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।